नमस्कार दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे आज मैं बैग उठा के कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ उधमपुर। सॉरी, उधमपुर नहीं, देहरादून। जी हाँ, देहरादून। तो मेरी देहरादून में एसएसबी है 13 मई को, और उसके लिए एक दिन पहले जाना था। तो मैंने अपनी ट्रेन बुक की और निकल पड़ा देहरादून के लिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड था और बहुत दिनों बाद भी ट्रैवल कर रहा था ट्रेन में। और मुझे मेरी फेवरेट सीट मिली हुई थी, जो कि थी विंडो सीट। मुझे आज भी याद है, जब मैं बचपन में ट्रैवल किया करता था तो अक्सर विंडो वाली सीट पे ही बैठता था। अभी यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी आती है और आज एक बार फिर विंडो सीट मिल गई है। काफ़ी देर से बैठे बैठे पानी का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी थी, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था। अब मेरे पास इंतज़ार करने के सिवाय और कुछ नहीं था कि कब पानी वाला आता और मैं पानी लेता, खाना खाता। लेकिन कुछ भी कहो, विंडो सीट पे बैठ के बाहर के नज़ारे देखने का मज़ा ही अलग है। रात के टाइम पे क्या नज़ारे देखते हैं बाहर के, जो कि आप खुद देख सकते हो। और अब मेरी भूख बर्दाश्त से बाहर जा रही थी। पानी वाला तो आया नहीं था, लेकिन भूख बढ़ते जा रही थी। तो मैंने भी अपना टिफ़िन खोला और जो घर से लाई हुई बिरयानी थी वो खाना शुरू की। पानी का तो पता नहीं था, लेकिन पास ही बैठे एक अंकल ने मुझे पानी की बोतल ऑफ़र की और मैंने उनसे पानी लेकर पिया। वैसे लाइफ में आज पहली बार हुआ है कि मैंने अपना खाना फिनिश किया हो, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम मेरे को खाना पसंद नहीं और फिनिश करना तो दूर की बात। खाना खाने के बाद एक बार फिर से सीट पे आके बैठ गया और बाहर के नज़ारे देखने लगा, क्योंकि नींद तो मुझे आ नहीं रही थी और ना ही मोबाइल में नेटवर्क आ रहे थे। तो बस बैठे बैठे बाहर के नज़ारे देख रहा था। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, स्टेशन नए नए आ रहे थे। कभी एक स्टेशन आता, फिर वो जाता तो दूसरा आता, उसके बाद तीसरा आता। ऐसे ही पता नहीं कितने स्टेशन आए जा रहे थे। और स्टेशन पे लोगों की भीड़ भी काफ़ी देखने को मिल रही थी, जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होंगे। और ऐसे ही बाहर के नज़ारे देखते देखते कब नींद आई पता ही नहीं चला। अचानक से आँख खुली तो देखा ट्रेन कहीं रुकी हुई थी। बाहर निकल के देखा तो कोई स्टेशन था और काफ़ी देर से ही ट्रेन यहाँ रुकी हुई थी, जो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर जब काफ़ी देर तक ट्रेन नहीं चली तो मैं एक बार फिर अपनी सीट पर आकर लेट गया। और इस बार आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी, तो खुद को गुड मॉर्निंग बोल के उठ गया। और जैसे ही बाहर देखा, बाहर के नज़ारे काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे थे। और इस बीच जब अपनी ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक किया तो देखा ट्रेन पूरे 4 घंटे लेट चल रही है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और पूरे 7 घंटे लेट हमारी ट्रेन देहरादून पहुंची गई। जिस ट्रेन को सुबह 9 बजे देहरादून होना चाहिए था, उसने हमें शाम 4 बजे देहरादून पहुंचाया। और जो मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ कि मैं ट्रैवल करते टाइम लेट हुआ हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले जाना था अपनी मार्कशीट लेने के लिए, जो कि मेरे दुश्मन के पास थी। और वहाँ तक मुझे रास्ता नहीं पता था, और वहाँ तक मुझे ले जाना था मेरी ही क्लासमेट ने, जिसको मालूम था रास्ता। तो हम दोनों ने ऑटो लिया और निकल गए दुश्मन के घर की तरफ। और देखते ही देखते पहुँच गए। काफ़ी दूर नहीं था, पास ही था। यहाँ आकर खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। जितना कोई अपने रिश्तेदार की खातिरदारी नहीं करता, उससे ज़्यादा तो यहाँ बन रखा था मेरे लिए। और कुछ देर बाद बिमल भैया भी आ गए, जिनके साथ मेरे को जाना था, क्योंकि आज रात को रुकने का इंतज़ाम उन्होंने करवा रखा था अपने किसी दोस्त के। फिर बिमल भैया की स्कूटी पे बैठ के हम दोनों निकल पड़े। और देखते ही देखते देहरादून के रोड पे रात को चल रहे थे। आज मैं बिमल भैया से पूरे 1 साल बाद मिला हूँगा। बिमल भैया को भी कल अपने घर जाना है, इसलिए आज रात को हम देहरादून घूम रहे थे। रात को यहाँ के नज़ारे ही अलग थे। वैसे बता दूँ कि बिमल भैया मेरे फेवरेट भैया हैं, और इनसे सबसे पहले मैं श्रीनगर में मिला था, क्योंकि जब मैं एमएससी के दौरान वहाँ गया था तो जिस रूम में मैं रहता था उसके बगल वाले रूम में ये रहते थे। और इनकी तो बात ही क्या है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, हर एक्टिविटी में आगे। इनसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। अब क्योंकि देहरादून में पहली बार आया था, तो इसलिए ये मुझे पूरा देहरादून घुमा रहे थे। और वैसे भी रात में देहरादून घूमने का मज़ा ही अलग आ रहा था। घूमते घूमते खाने का भी प्लान बन गया था, और भैया हमें उस जगह ले गए जहाँ के फेमस पराठे मिलते हैं।
और सच में पराठे थे भी काफ़ी टेस्टी, मज़ा ही आ गया था खाने में। और पराठे के साथ साथ लस्सी का कॉम्बिनेशन, भाई साहब इसका तो मज़ा ही अलग था। क्या टेस्टी लस्सी थी वहाँ की। और खाना खाने के बाद हम सीधा घर को आ गए और घर आते ही कब नींद लगी पता ही नहीं चला, वो सुबह भी हो गई। और हम टाइम से रेडी हो गए थे अपने AFSB को जाने के लिए। अभी आज ही हमारी रिपोर्टिंग थी सुबह 6 बजे। और मैंने भैया को कॉल की और वो भी आ गए और हम निकल पड़े थे अपने सेंटर की तरफ। और थोड़ी ही देर बाद हम सेंटर भी पहुंच गए थे, जो कि था 1AFSB देहरादून। आज हमारा डे 1 था, जो कि थी स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग होने वाले बच्चों को यहाँ अगले 5 दिन रुकना पड़ता है। और मैं भी स्क्रीनिंग हो गया था। स्क्रीनिंग होते ही उन्होंने हमारे फ़ोन रखवा लिए और फिर 5 दिन बाद कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हम आउट थे। कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद हमें बाहर निकाल दिया और हम अब अपने अपने घर को जा रहे थे।